हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ्स चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे हाइट एंड डिस्टेंस के। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कह रहा है एक काइट है जो कि 60 मीटर की हाइट पर है, मतलब ये हाइट कितनी है उसकी 60 मीटर। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब जो स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर तो हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो ये स्ट्रिंग है इसकी हमें क्या निकालनी, लेंथ निकालनी, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हो। तो हम जानते हैं कि पी बी पी एच एच बी वाले फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा के प्लेस पर हम कितना रखेंगे 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल में क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रहा है 60 और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 अपॉन में 2 इक्वल में 60 अपॉन में x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x √3 इक्वल में क्या आ जाएगा 60 इंटू में, अब √3 भी यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल में क्या आ जाएगा 120 अपॉन में √3। अब अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें क्या करा देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120 √3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3। फिर 3 से इसका डिवाइड करा देंगे तो 3 4 12 0 √3, तो 40 √3 मीटर ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ऑन अ बोट ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एट अ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कह रहा है कि एक मैन है, वो किस पे है, बोट पर। अब बोट से क्या देख रहा है, वो एक लाइट हाउस के टॉप को देख रहा है, लाइट हाउस के टॉप को देख रहा है, जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है आफ्टर सेलिंग 100 मीटर क्लोजर द एंगल, मतलब अब इस पॉइंट से 100 मीटर क्या है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब इस पॉइंट तक आया 100 मीटर। तब कह रहा है कि लाइट हाउस से के टॉप से कितना एंगल उसे बनता हुआ दिख रहा है, 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। तो उसके बाद हमें क्या करना है, लाइट हाउस की हाइट को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फुल लेंथ को कितना लेट कर ले रहे हैं x, और ये कितनी है 100। तो कुछ नाम दे रहे हैं A B C एंड D। इसके बाद जो एंगल हमें गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे वैल्यूज को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ADB या ABD tan 30 की वैल्यू लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है यहाँ पे x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल में h अपॉन में x। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाले तो x इक्वल में क्या आ जाएगा √3h। फिर इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री इक्वल में क्या आएगा, परपेंडिकुलर h और बेस कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब ये फुल लेंथ x है और ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 100। तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल में क्या आ जाएगा h अपॉन में x माइनस 100। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करा लेंगे तो √3 इंटू में x माइनस 100 इक्वल में h। अब अगर यहाँ से h की वैल्यू निकाले तो x का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन में √3। तो h की प्लेस पर हम क्या रख देंगे यहाँ पे x अपॉन में √3। फिर √3 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 100 इक्वल में x। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x माइनस का 300 इक्वल में क्या आ जाएगा x। तो 300 को उस साइड ले जाएंगे और x को इस साइड ले आएंगे, 300 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x में से माइनस हो जाएगा x और इक्वल में क्या बचेगा 300। माइनस कराएंगे तो 2x इक्वल में क्या आ जाएगा 300 और x इधर ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 150 मीटर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।